हाँ जी, तो बेटा अब हम पढ़ने लगे हैं कहाँ से, एंड इस चैप्टर का। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप। अब लुक एट द माउंटेन स्लोप, पहाड़ की ढलवान को देखने के लिए ग्रोन अप विद टाल ट्री, जिस पर लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, बिग इनफ, इतने बड़े हो चुके थे, टू हैव साड इनटू लंबर। सा का मानी एक तो सी की दूसरी फॉर्म है, लेकिन जहां सा का मतलब क्या है, सा, और साड आरे पर चीरना। साड इनटू लंबर, लंबर इमारती लकड़ी को कहते हैं। फट्टे, ठीक हो गया जी, इमारती लकड़ी, फट्टे। साड इनटू लंबर, उसे चीर कर इमारती लकड़ी बनाई जा सकती थी एट द मिल। मिल किसे कहते हैं, वैसे तो फैक्ट्री को कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब है आरा मशीन, कि आरा मशीन पर उसे चीर कर लकड़ी के तख्ते बनाए जा सकते थे। नाउ टू लुक एट द माउंटेन टॉप, अब पहाड़, माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ की ढलवान को देखने के लिए ग्रोन अप विद टाल ट्रीज, जिस पर लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें आरा मशीन पर चीर के तख्ते बनाए जा सकते थे। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस पर यकीन करना मुश्किल था। हार्ड का मतलब वैसे सख्त भी होता है, हार्ड का मतलब हार्ड, यहाँ इसका मतलब है मुश्किल। हार्ड टू बिलीव, यकीन करना मुश्किल था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस पर यकीन करना मुश्किल था, दैट, के माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, मेरे वालिद और वालदा ने इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया, एंड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक इस पर काश्तकारी की। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टाल, क्योंकि बहुत से दरख्त 60 फुट लंबे थे। एंड वाइल्ड वाइन्स हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, वाइल्ड वाइन्स मेटेड, इकट्ठे कर दिए थे। वाइल्ड वाइन्स, जंगली बेलें। जंगली बेलों ने उनकी चोटियां मैटेड टूगेदर, इकट्ठी कर दी थी। ठीक है जी, जंगली बेलों ने उनकी चोटियां इकट्ठी कर दी थी, जोड़ दी थी। एंड जैज, और जैज ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। विस्पर का मानी सरगोशी करना। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं आराम से बैठ जाऊं और ज़िंदगी को आसानी से गुजारूं। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे फिर इस कीमती मिट्टी को या जरखेज़ मिट्टी को सूंघना था। रिच लोम का मतलब जरखेज़ मिट्टी, रिच लोम, जरखेज़ मिट्टी मुझे ये जरखेज़ मिट्टी सूंघनी थी। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, ये वो ज़मीन नहीं थी या उस ज़मीन की तरह नहीं थी जो मैं लूसन उगाने के लिए तैयार करता था या तैयार करनी पड़ी। हैड टू बिल्ड, तैयार करनी पड़ी, ये ज़मीन की तरह नहीं जो मुझे लूसन उगाने के लिए तैयार करनी पड़ी। दिस इज़ रियल लैंड, ये असली ज़मीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ज़मीन है जिसे खुदा ने छोड़ दिया था, कुछ नहीं यहाँ पे उगाया। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना था और इसमें खुदाई करनी थी। डिग का मतलब खुदाई करना।
आई हैड टू डिग, क्या करना था? खुदाई करनी थी, वापस आना था और खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, वालेकुम सलाम। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना पड़ा। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, इसे फिर अपनी उंगलियों में छानना पड़ा। सिफ्ट का मतलब छानना, सिफ्ट मीन्स छानना। आई हैड टू सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स, इसे अपनी उंगलियों में छानना पड़ा। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट यम्स टमाटोज एंड पोटैटोज ग्रोन दिस लैंड, मैं इस ज़मीन में उगे हुए आलू, कचालू और टमाटर चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से। आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स, मैंने, डायरेक्शन का मतलब समत, एवरी डायरेक्शन हर समत में देखा। डायरेक्शन का मतलब समत, मैंने हर समत में देखा। कहाँ? रग्ड हिल्स, रग्ड, रग्ड का मतलब कटी फटी, नाहमवार, बंजर। रग्ड हिल्स यानी उन कटी फटी या टूटी फूटी पहाड़ियों पर हर तरफ देखा। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फार्म, जिन्हें मेरे वालिद और वालदा ने साफ़ किया और वहाँ काश्त किया। क्या? कॉर्न, अनाज, मेज़, मकई एंड केन, गन्ने। MEAIZE, मेज़ का मतलब मकई, एंड गन्ने, केन, शुगर केन। अब यहाँ केन से मुराद बांस या सरकंडा नहीं, यहाँ इससे मुराद है गन्ने। गन्ने काश्त किए। दी वन स्लोप दे हैड नॉट क्लियर्ड, एक ढलवान जो उन्होंने साफ नहीं की थी। वाज द वन, वो थी, फ्रॉम विच, जिसमें से। माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, मेरे वालिद ने आखिरी छोटा टुकड़ा साफ किया। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे पीछे आया। फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग इन द स्काई, आसमान पर मौजूद साफ जगह या बुलंदी पर मौजूद साफ जगह से। डाउन अ न्यू पाथ, नीचे एक नए रास्ते पे। मैं उनकी बुलंदी पर मौजूद साफ जगह से नीचे एक नए रास्ते पे आया। टुवर्ड डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। बट लेकिन वाई डू यू हैव सो मनी पास, लेकिन आपने इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए? कमिंग फ्राम फ्लैट अप स्टीप सेकंड बिलव, फ्लैट हमवार जगह से। फ्लैट का मतलब हमवार जगह, हमवार जगह से ऊपर वाली चोटी पर आने के लिए इतने रास्ते क्यों बनाए? दूसरी, अमूदी चोटी पर आने के लिए इतने रास्ते क्यों बनाए? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। प्रोमिस का मतलब वादा करना। सिंस ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, के बाद में इसकी वजाहत करेंगे। एक्सप्लेन का मतलब वजाहत करना, तशरीह करना। ओ यस, ओ हाँ। ही सेड, उन्होंने कहा। अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम बहार के आगाज़ में। आई कुड नॉट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं अमूदी रास्ते पे सीधा नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर्स ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ्ता भी नहीं दिया था। आई मेड ए लॉन्गर ईजियर पाथ, मैंने एक ज़्यादा लंबा और ज़्यादा आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, कि मुझे इतनी ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जब मैं बेहतर होता गया। ही एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की। आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया। दैट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो थोड़ा और मुदी था। एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे ही मैं बेहतर होता गया। आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं ज़्यादा अमूदी रास्ते बनाता गया। दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग आई वाज गेटिंग बेटर, ये जानने का एक तरीका था कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। ऑल द टाइम, हमा वक्त। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे आया। डाउन द पाथ, नीचे उस रास्ते पर। दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, वाउंड, ये वाइंड की सेकंड फॉर्म है। वाइंड का मतलब बल खाना, चक्कर खाना, घूमना। वाउंड दिस वे एंड दैट, जो इस तरफ और उस तरफ चक्कर खाता हुआ आया।
3 times द लेंथ ऑफ पाथ वी हैड क्लाइंब, उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था जिस पर हम चढ़ के आए थे। उसकी लंबाई उस रास्ते से 3 गुना थी। ये वाउंड जो है ना, वाउंड अकेला भी वर्ब है जिसका मतलब है जख्म, जख्म देना। वाउंड जख्म को कहते हैं, वाउंडेड उसकी सेकंड फॉर्म है, जख्म दिया, जख्म देना। लेकिन वाइंड की सेकंड फॉर्म जो है ये वाउंड है। और एक विंड है, विंड का मानी है हवा। विंड का मानी क्या है? स्पेलिंग सेम। विंड का मतलब हवा। ये देखो विंड, इसको हम पढ़ेंगे विंड, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? वाइंड। ठीक हो गया? कहते हैं ना मोटर की वाइंडिंग खराब हो गई है, तो वाइंड क्या होता है? चक्कर। चक्कर दिए होते हैं ना तार को, वो वाइंडिंग होती है। स्पेलिंग सेम है, सिर्फ पढ़ने का फर्क है। विंड हवा को कहते हैं और वाइंड का मतलब घुमाना, चक्कर देना। और ये जो वाउंड है, अकेला वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, इसका मतलब है जख्म देना। और जो अकेला वाउंड है, जो ये वर्ब है, ये नाउन है, तो नाउन क्या हुआ? वाउंड, इसका मतलब है जख्म। ये विंड जो है ये नाउन है और ये जो है वर्ब है। इस वाउंड और वाउंड के तलफ़ुज़ में कोई फ़र्क नहीं, सेम सेम है। लेकिन इस विंड और इस वाइंड के तलफ़ुज़ में फ़र्क है। समझ आई बात क्या नहीं आई? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब? पता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब? डू यू नो? हाँ जुनैद, चलें बताएं फिर क्या डिफरेंस है नाउन और वर्ब में? हाँ बेटा जान, काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। मैं आपको बता दूं, नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और वर्ब क्या है? एक्शन रिलेटेड विद टाइम इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या होता है? डूइंग और बीइंग with relation to time is called verb. Doing or being, करना या होना, किसके साथ ताल्लुक हो? ज़माने के साथ। with relation to time is called verb. फिर सुन लें, नाउन क्या है? नाउन is the name of person, place or thing. Verb is a word which shows being or doing with relation to time. ओके? कोई सवाल आपके जहन में आता है तो पूछ सकते हैं। नहीं आ रहा? चलो, नहीं आ रहा तो आपकी मर्जी, हम नहीं पूछते फिर।